हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 16 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है UNFCCC के द्वारा। तो देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट ये पहली बार जारी हुई है और जारी करने वाली संस्था है UNFCCC। और UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और हेडक्वार्टर स्थित है इसका बोन, जर्मनी के अंदर। और इसके सदस्य देशों की जो बैठक होती है उसे COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके बाद देखिए COP 21, इसके अंदर पूरे विश्व के 3 टारगेट फिक्स किए गए थे। तो 3 टारगेट कौन कौन से? फर्स्ट है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के अंदर 43% की कमी लाना, 2035 तक ग्रीन हाउस गैस के अंदर 60% का कम करना या इसके अंदर कमी लाना, और 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना। ये 3 टारगेट जो है COP 21 के अंदर पूरे विश्व के तय किए गए थे। जबकि इंडिया का 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना ये इंडिया का टारगेट है। क्या है? तो पूरे विश्व का तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है 2050 तक का, जबकि इंडिया का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो ये 3 टारगेट है। इसको प्राप्त करने के लिए जो स्थिति है वो अभी अपनी स्थिति चिंताजनक है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसको बढ़ावा देना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, इनका हमें यूज करना होगा और इनका उत्पादन करना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हमें कम करना होगा। और थर्ड है कि जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल हुआ, इसका हमें यूज कम करना होगा। ये 3 चीजें हम करेंगे तभी अभी की जो स्थिति है इसको हम सुधार पाएंगे। फिर देखिए UNDP, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI जारी किया जाता है। फिर देखिए WWF, इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी फेमस बैठक हुई थी दावोस के अंदर। और WEF के द्वारा ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार इसके अंदर भारत की रैंक है 127। फिर देखिए लेलन टॉप के अंदर UNEP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी, केन्या में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए फिर 2023 के अंदर कोटे डी आइवर इसका होस्ट है और थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है IUCN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो UNFCCC है इसके सदस्य की जो बैठक होती है उसे COP कहा जाता है। फिर देखिए COP फर्स्ट, इसकी बैठक हुई थी 1995 के अंदर बर्लिन, जर्मनी के अंदर। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। COP 21 ये 2015 के अंदर हुआ था और इसकी बैठक हुई थी पेरिस, फ्रांस के अंदर। फिर देखिए COP 27 ये हुआ था 2022 के अंदर, शर्म अल शेख, मिस्र के अंदर इसकी बैठक हुई थी। फिर देखिए COP 28 ये इस बार होने वाला है 2023 के अंदर, UAE के अंदर होगा। फिर देखिए COP 15 ये मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर हुआ था और ये जैव विविधता से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है भारत, इसका 13वां देश बन गया है। तो देखिए IOLM मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब होता है मापतोल करना। तो देखिए इसका जो प्रमाण पत्र होता है IOLM, ये प्रमाण पत्र होता है इसका। तो मतलब क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है इनमें वस्तु को बेचने के लिए मापतोल का प्रमाण पत्र होता है IOLM। और IOLM प्रमाण पत्र भारत जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। और इसका सदस्य कौन बना है? तो जो भारत का उपभोक्ता मामलात मंत्रालय है ये इसका जो है जारी करने वाला 13वां देश का सदस्य ये बना है, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ये इसका सदस्य बना है। फिर देखिए इसके बाद IOLM, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर और 1956 में 1 साल बाद भारत इसका सदस्य बन गया था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस के अंदर स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट है मापतोल। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पहले राज्य सूची में हुआ करती थी और अब जो है ये अपनी
तो देखिए कुछ चीजें हैं जो पहले राज्य सूची में थी, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, इसके बाद ये समवर्ती सूची में डाल दी गई। तो ये कौन कौन सी है? एक तो हो गया मापतोल, नेक्स्ट है शिक्षा, जनसंख्या, वन और वन्य जीव। ये 5 सब्जेक्ट है जो पहले राज्य सूची में थे और फिर अब भी ये वर्तमान में राज्य समवर्ती सूची के अंदर है। फिर देखिए नेक्स्ट है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कि IOLM प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत जो है 13वां देश बन गया है और भारत का उपभोक्ता मामलात मंत्रालय इसमें शामिल है। फिर देखिए नेक्स्ट है ईरान। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मिस्र की राजधानी है कैरो या कायरा और UAE की राजधानी है अबू धाबी। फिर देखिए नेक्स्ट है लैंडटॉप में देखिए SCO, तो संघीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका बीजिंग चाइना के अंदर और 2023 में इसका होस्ट भारत था और 9th मेंबर बना है इसका ईरान। फिर देखिए नेक्स्ट है G20 का नवीनतम सदस्य ये बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसके अंदर 55 अफ्रीकन देश शामिल है और इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया के अंदर स्थित है और इसके वर्तमान में हेड है अजानी ओसेमानी। फिर देखिए G20 अब G21 हो गया है अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के बाद। तो अभी इसके अंदर 19 देश और 2 यूनियन शामिल है, एक तो हो गया यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। फिर देखिए G20 2023 का होस्ट इंडिया था, G20 2024 का होस्ट ब्राजील होगा। नेक्स्ट है NDB, इसका न्यूनतम सदस्य ये बना है, तो नवीनतम सदस्य इसका मिस्र या इजिप्ट। तो मिस्र इसकी राजधानी काहिरा, इसी को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है और मिस्र के राष्ट्रपति अभी अब्देल फतेह सीसी, जो कि इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि थे। फिर देखिए आसियान, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नवीनतम सदस्य इसका 11वें नंबर का तिमोर लेस्ते और 43वें सम्मेलन का आयोजन ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ है इस बार। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पर भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है येस बैंक के सहयोग से। तो देखिए ब्रिक्स पे A2A इसको लॉन्च किया गया है ब्रिक्स पे कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है और इसका कार्य है सीमा पार भुगतान करना। तो देखिए इसके अंदर इसका सहयोग किया है येस बैंक ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो सीमा पार निर्बाध रूप से भुगतान को बढ़ावा मिल सके। तो क्यों लॉन्च हुआ है? तो सीमा पार निर्बाध मतलब बिना रुकावट के भुगतान को बढ़ावा मिल सके। और किसके लिए? तो जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए लैंडटॉप में भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश ये है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है भारत से सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला ये है जामनगर गुजरात। नेक्स्ट है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन से भारत के? तो 3 राज्य है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है ई बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक ये है HDFC बैंक। इसके बाद देखिए देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड ये SBI के द्वारा जारी किया गया है और SBI के अभी हेड है दिनेश खारा। नेक्स्ट है भारत का पहला UPI ATM ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें सहयोग कर रही है जापान की हिताची कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। तो देखिए 15 सितंबर को 2 डे मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। इसकी शुरुआत थीम है इस बार की इसकी अगली पीढ़ी को मजबूत बनाना। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोक प्लस तंत्र, मतलब जनता का शासन, ये इसका मतलब होता है। और 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का बर्थडे आता है। इन्होंने कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण करवाया था और ये बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट है 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है 16 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लैंडटॉप में देखिए पोषण माह ये सितंबर माह को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये मनाया गया है 7 सितंबर को और ये इस बार पहली बार मनाया गया है, क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी और 2023 में इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में इस बार 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है राहुल मिश्रा को। तो देखिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये अवार्ड है फ्रांस का और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्ट कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार दिया गया है
राहुल मिश्रा को, और राहुल मिश्रा ये डिज़ाइनर है। फिर देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में ये डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है और ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये मिला है इस बार जॉर्जी गोस्पिनोव को, किस उपन्यास के लिए, तो टाइम शेल्टर के लिए। नेक्स्ट है पीएम अवार्ड, तो पीएम मोदी को कौन कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो देखिए सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी, फिर है पलाउ, नेक्स्ट है फिजी, फ्रांस, मिस्र और ग्रीस, मतलब 6 देशों के इस बार पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, इनको जो है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है द येलो स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पर नियुक्त हुए हैं रजनीश कुमार। तो देखिए रजनीश कुमार ये मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं, और मास्टर कार्ड ये क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी है। और इससे पहले देखिए रजनीश कुमार ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष है, जिन्होंने योनो ऐप का जो है एसबीआई की जो योनो ऐप है इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए सीबीआई के निदेशक ये है परवीन सूद और फर्स्ट थे डीपी कोहली। नेक्स्ट है मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है भारत के, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है अभी, तो ये है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, तो ये है राजीव कुमार और फर्स्ट थे सुकुमार सेन और फर्स्ट महिला थी रमा देवी। अगला है महान्यायवादी, तो ये आर्टिकल 76 के अंदर आता है और आर वेंकटरमणी अभी भारत के महान्यायवादी है और फर्स्ट थे एमसी सितलवाड़। नेक्स्ट है सीएजी कौन है भारत के, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू और आर्टिकल 148 ये इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ किया गया एयर इंडिया के द्वारा। तो देखिए प्रोजेक्ट अभिनंदन ये एयर इंडिया के द्वारा शुरुआत की गई है इसकी। तो देखिए इसके अंदर 16 एयरपोर्ट पर SAO मतलब सर्विस एजुएंस ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाएंगे यहाँ पर, और जो SAO है इसको कहा जाता है सेवा आश्वासन अधिकारी। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होगा, इनका जो SAO है सेवा आश्वासन अधिकारी, इनका कार्य रहेगा जो यात्री है वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनका चेक इन करना, उन्हें लाउंज में ले जाना और बोर्डिंग कराना, ये इनका कार्य रहने वाला है। फिर देखिए ललन टॉप में प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड के अंदर चलाया गया है, एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय सेना का द्वारा चलाया गया है, जो शहीद है उनके परिवार की समस्या का समाधान करने के लिए। फिर देखिए अगला है C295 परिवहन विमान, ये स्पेन से भारत को फर्स्ट विमान प्राप्त हुआ है। टोटल 56 प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें से 16 जो है स्पेन बना कर देंगे और 40 जो है बड़ोदरा गुजरात में बनाएंगे टाटा और एयरबेस मिलकर। इसके बाद देखिए एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये तुमकुरू कर्नाटक में बनने वाली है और बनाने वाली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है, तो ये 3 जिलों में ये बनने वाली है, लखनऊ, आगरा और वाराणसी के अंदर। तो देखिए यूनिटी मॉल इसका मतलब होता है हर जिले का यहाँ पर फेमस उत्पाद उपस्थित होगा या मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यूपी के उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को मतलब कौन कौन से है, लखनऊ, आगरा और वाराणसी, इनको यहाँ पर जो है यूनिटी मॉल बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और फर्स्ट भारत का ये बनने वाला है मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। फिर देखिए ललन टॉप में वन वर्ल्ड टीवी समिट ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि इस बार 30 नंबर का था उत्तर प्रदेश में हुआ है, शुभंकर है जीतू और फर्स्ट रैंक पे है इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला है अभिधम चक्र, तो भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में से अभिधम चक्र कहा जाता है और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती के अंदर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है। तो देखिए NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, इसकी स्थापना 2010 के एक्ट के द्वारा हुई थी, इसलिए ये एक वैधानिक संस्था है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका हेड है अभी प्रकाश श्रीवास्तव। तो देखिए ये हाल ही में भोज वेटलैंड जो कि रामसर साइट है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसने यहाँ पर वोटिंग को बैन कर दिया है क्योंकि इसने कारण बताया है कि इसके चलने से वोटिंग चलने से यहाँ पर पानी को नुकसान पहुँचता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए रामसर कन्वेंशन ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के अंदर और भारत में रामसर साइट से 75 और फर्स्ट है चिल्का झील। नेक्स्ट है प्राधिकरण, तो भाग 14A के अंदर है और आर्टिकल
323 है और 323 भी इससे संबंधित है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी या ये संविधान में जोड़ा गया था। फिर देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसकी स्थापना 1993 के एक्ट द्वारा हुई थी। वर्तमान में इसके हेड है अरुण कुमार मिश्र और फर्स्ट थे रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसके जो है ये आर्टिकल 39A के अंदर आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये असम के अंदर किया गया है। तो देखिए सरपंच संवाद, इसके अंदर 2.5 लाख सरपंच जो है बातचीत करने वाले हैं और ये एक ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है असम के अंदर। असम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण करने वाली कंपनी है जो QCIA क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर देखिए लैलन टॉप में सत्रिय नृत्य, तो ये असम का क्लासिकल डांस है और ये भारत का नवीनतम 8वां क्लासिकल डांस है और ये शंकरदेव के अंकिया नाट पर आधारित है। नेक्स्ट है गज उत्सव, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, इसको तिब्बत के अंदर सांगबो कहा जाता है और इसी के ऊपर नेशनल वाटरवेज 2 स्थित है धुबरी से सादिया के मध्य। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक तो है सुबनसिरी, कामेंग और लोहित, ये 3 नदियां जो है ब्रह्मपुत्रा की फेमस जो है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, तो असम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है, काजीरंगा है, मानस है, रायसेला है, नामेरी है और देहिंग पटकई, ये राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।